BRMGSS पॉजिटिव अपडेट में आपका स्वागत है। भारतीय रेलवे माल गोदाम के श्रमिक भाइयों, दोस्तों, असम प्रदेश मीटिंग में मनोरंजन सर ने क्या बोले, कितने श्रमिक भाइयों को शायद समझ में ना आया हो, तो मैं उनको ज़्यादा बात न करते हुए उन बातों को बताना चाहूँगा ताकि श्रमिक भाइयों को समझ में आए। तो मनोरंजन सर ने बोले, संघ की लड़ाई हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी 1998 से करते आ रहे हैं और किस प्रकार से संघर्ष करके आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं जो श्रमिक भाइयों का वेतनमान सुनिश्चित होने वाला है। मनोरंजन सर ने बोले कि 22 साल से राष्ट्रीय महामंत्री अरुण पासवान जी लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने बार जेल गए और आंदोलन किए। आंदोलन के दौरान दिल्ली के संसद भवन का घेराव किए, पुलिस का डंडा खाए और जेल भरो आंदोलन किए। जब पानी का बौछारा लगता था तो 20-20 फीट दूर फेंका जाने का काम होता था। कई लोग शहीद हो गए। श्रमिकों की हक अधिकार की लड़ाई है। जब 2003 में देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस समय देश के श्रम मंत्री साहेब सिंह वर्मा जी थे। उस समय त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन हुआ। देश में श्रम कानून में संशोधन की आवश्यकता है महोदय। 2014 के बाद महाअधिवेशन हुआ, उसके बाद पहचान पत्र QR कार्ड मिलने का काम हुआ। जब श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी थे तो काम 2003 में जो प्रस्ताव पारित होकर रुक गया था, उस काम को लागू कराने का काम किए। दोनों सदन से पास करा के 4 लेबर कोड पारित किया गया। फिर त्रिपक्षीय बैठक 2021 को हुआ। संगठन ने 13 मांग सरकार के समक्ष रखा जो स्वीकार किया गया। कोरोना के समय में अपनी जान पर खेलकर भारतीय रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों ने घर घर अनाज पहुंचाने का काम किया है, जो देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। रेल मंत्री जी के साथ श्रमिकों का फिक्सेशन रेट, न्यूनतम वेतनमान सुनिश्चित करने का काम है। एक बैठक करने की आवश्यकता है। भारतीय श्रमिक संघ ने ऐसी रणनीति बनाया कि चाहे सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, ये मांग कर रहे हैं कि भारतीय रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का हक और अधिकार दिया जाए और श्रमिकों के खाते में वेतन देने का काम किया जाए। राष्ट्रीय महामंत्री जी का पूरे देश में दौरा होगा। इस दौरे को सभी को मिलकर सफल बनाना है। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी के साथ बैठक करके फिक्सेशन रेट और वेतनमान सुनिश्चित करने का काम करूंगा। और उनके साथ बैठक हुई, करीब 1 घंटा से ऊपर तक बात हुई। उसी दौरान भूपेंद्र यादव जी ने रेल मंत्री जी से फोन पर बात किए, जिसमें श्रमिकों का फिक्सेशन रेट और वेतनमान सुनिश्चित किया जाए। और जवाब में रेल मंत्री जी श्रम मंत्री जी को जी सर कहकर जवाब दिए। मनोरंजन सर के साथ जगदम्बिका पाल जी भी थे। बहुत परिश्रम के बाद भूपेंद्र यादव जी के साथ मीटिंग हुई और ये भी कहा गया, प्रधानमंत्री जी का सपना है भारतीय रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को रेलवे की तरह ही न्यूनतम वेतनमान मिलना चाहिए। भूपेंद्र यादव जी ने मनोरंजन सर से कहें, आप सारा डाटाबेस तैयार करके उपस्थित होइए। जितना जल्द उतना ही जल्द श्रमिकों का वेतनमान सुनिश्चित किया जाएगा। मनोरंजन सर जी बोले, दिल्ली से कलकत्ता और कलकत्ता से असम पहुँचे हैं। BRMGSS के लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा, वो सोचते हैं मैं बड़ा हूँ। तो श्रमिक लोगों का काम पूरा हो जाए तब सोचिए कि मैं बड़ा हूँ। कितना दुर्भाग्य की बात है, कितने माल गोदाम का अभी तक रजिस्ट्रेशन का काम नहीं हुआ है, QR कार्ड अपडेट नहीं हो पाया है। पुराना जिनका QR कार्ड है उनका QR कार्ड बन नहीं पाया है। अगर चाहे तो कम समय में पूरा काम कर सकता है। भगवान तुम्हें सब कुछ दिया है। कहा गया है कि तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 10 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। काम तो जल्द करो, आगे बढ़कर एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। मनोरंजन सर ने बोले, इन मीटिंग के बाद बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठूंगा और किस प्रकार जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन का काम समाप्त किया जाए और डेटाबेस तैयार करें और सब मिलकर के काम करके दीजिए और संगठन के हित में लग जाइए। राष्ट्रीय महामंत्री जी का दौरा को सब मिलकर सफल बनाइए। कहा गया है कि जिसका था मुझे इंतजार वो घड़ी आ गई है।
दिनांक 21/8/2022 से भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी द्वारा राष्ट्रव्यापी दौरा का शुभारंभ होने जा रहा है। महामंत्री जी की शुभ यात्रा एवं कुशल स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जय हिंद। श्रमिक संघ जिंदाबाद। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी का राष्ट्रव्यापी दौरा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।